MHR support. Otherwise, we know how to take support. So things will be okay. Thank you. Very good. हिंदी में थोड़ा बोरिंग लगेगा, उदास हो गया अभी हम बाइक पे नहीं गए। तो आज कुछ सवालात मैं आपसे करूंगा और आज तक आपने बहुत सी जगह पे सोशल वर्क की स्टडी की होगी। मैं बुक्स के बाहर की कुछ चीजें आपसे पूछना चाहता हूँ और मैं मानता हूँ कि किताबों के पन्ने पलटने से कभी हम समाज नहीं पलट सकते और देश नहीं बदल सकते। अगर बदलाव लाना है तो हम में लाना है, वरना हम कुछ नहीं बदल सकते। ये सारे फर्स्ट अभी इसी साल में आए फर्स्ट सेमेस्टर वाले, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। मेरा नाम है अल्पेश पुरोहित, मैं छात्र संगठन से जुड़ा हूँ और ऑल इंडिया भगत सिंह यूथ काउंसिल का मैं भारत का प्रेसिडेंट हूँ। मैं आपको एक कॉमन क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि मैं क्या काम करता हूँ, आपको देख के बताना। बोल सकते हो बिंदास। मेरी ड्रेसिंग से मुझे देख के आपको क्या लग रहा है, उसमें क्या दिखाई दे रहा है? बोल सकते हो कुछ भी, ड्रेसिंग पे बोलना है। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसे चेंज करना। मैं पूछ रहा हूँ मेरी ड्रेसिंग पे से मेरा क्या प्रोफेशन लग रहा है आपको, आपको क्या फीलिंग आ रही है? अगर हम किसी इंसान को देखते हैं तो उसके ड्रेसिंग पे से आपको क्या फीलिंग आती है? मैं आपसे वो पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लग रहा है, मैं कौन हूँ? आप कुछ भी बोल सकते हो बिंदास। आज मैंने कुछ नहीं बोला। और कोई कुछ भी बोल सकते हैं, जो भी मन में आए। मैं आपको बुलवाना चाहता हूँ, आप नहीं बोलोगे तो मुझसे नहीं जुड़ोगे, मुझसे नहीं जुड़ोगे तो कुछ समझ नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे तो देश में कुछ कर नहीं पाओगे। अगर आपको लगता है कि मैं क्रिमिनल लग रहा हूँ या कोई गुंडा लग रहा है, लेकिन बोलिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप चुप पास वाले को बोलना है आपका, मन में मत रखिए। ठीक है, मैं आपको यह समझाना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे, मैं आपको लेक्चर के साथ कुछ प्रैक्टिकल बातें बताऊँ। टॉपिक बहुत सारे, हम इतने सारे टॉपिक पे वर्कआउट कर रहे हैं। ये पहला लेक्चर है, उसके बाद तो मैडम की परमिशन होगी तो और लेक्चर्स रखते रहेंगे। जैसे हमारे टॉपिक है अरेंज मैरिज एंड लव मैरिज, एक वो भी टॉपिक है। रियल लाइफ एंड बुक्स लाइफ, तो दूसरा टॉपिक। और हम एक कॉमन एक्ट पे, देश के समांतर धारा पे भी हम लोग एक प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें सोशल वर्क डिपार्टमेंट हमारे। अभी हम लोग बात करते हैं तो सोशल वर्क डिपार्टमेंट से बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला, बच्चों ने बहुत ही अच्छा काम किया। हमने आगे भी प्रोग्राम्स किए हुए हैं, जैसे रेस्टोरेंट यात्रा, सुपर लीडर फॉर चाइल्ड, ऐसे बहुत से प्रोग्राम हमने यहाँ पे। मैं आपसे ये पूछना था कि हमने महात्मा गांधी, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहेब आम्बेडकर जैसे महापुरुषों का नाम सुना, आप सबने सुना है। मुझे ये बताइए कि सोशल वर्क आप सब लोग पढ़ रहे हैं, उसका मीनिंग आप में से कोई भी खड़ा होगा। सोशल वर्क का मीनिंग क्या है? सब मैं गुजरात हिंदी में आपको बताऊंगा, गुजराती में तो सामाजिक कार्य, ठीक है ना, लोकहित का कार्य, तो देश हित का कार्य, क्या बताओ? सोशल वर्क सामाजिक सेवा, उसके अलावा समाज सेवा और कुछ? मैं आपको बताऊं कि चींटी सबसे छोटी और
होती है क्या चींटी एक दाना लेके जाने से वो सारी जगह से पूरे उसके खाने के दाने इकट्ठा एक चींटी कर सकती है? वो हजारों की तादाद में हो, हम चींटी है। तो हमें सेवा करनी नहीं है, मैं आपको वही समझाऊं, हमारा काम सेवा करना नहीं है, हमारा काम सेवा फैलाना है। हमें खुद करने से अलावा लोगों को करवाना है और हमसे जोड़ना है, तो ये सिखाना है। अगर हम पुरानी बात करें तो इतिहास बनाने के लिए एक इंसान जुटता है और जब 1000 इंसान जुटते हैं तब बनता है इतिहास। तो पहले शुरू कौन करता है? एक इंसान। महात्मा गांधी ले लीजिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ले लीजिए, बाबा साहब अम्बेडकर ले लीजिए, आप झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ले लीजिए, जहां जहां भी हमारे देश से आवाज निकली है उसके देश में क्रांति लाई और उसने इतिहास बनाया और इस देश के सारे लोगों को जुड़ के हमने पूरे दुनिया को दिखाया कि भारत। तो ये कहां से शुरुआत होती है? हम अगर हिंदी फिल्मों की बात करते हैं, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आप लोगों ने हिंदी फिल्म देखी हो बहुत सी, अभी लेटेस्ट कोई आई है कोई नाम बताइए? दूसरी, उसमें मुझे कॉमन बात बताइए, एक कॉमन बात बताइए। आप सब भारतीय हैं, मुझे कॉमन बात आप में से बताइए कोई। मैं आपको बोलूं, मैं टीचर नहीं हूं, मैं आपके साथ आपका दोस्त, आपके साथ कदम से कदम चलने वाला एक छात्र संगठन का लीडर हूं। मैं आपसे बिंदास बात करना चाहता हूं, आप मुझे उसमें कॉमन बात बताइए। आपके मन में जो भी आए, यहाँ पे मार्क्स नहीं करेंगे। कॉमन सब लोगों ने पिक्चर देखी, दोनों किसने देखी? किसने नहीं देखी दोनों? मैं बता दूं, बजरंगी भाईजान में ये बताया गया है कि एक इंसान एक लड़की को सच बोल के पाकिस्तान की बॉर्डर में जाकर उसे अपने घर छोड़ दिया। बजरंगी भाईजान पर वो बाहुबली, उसमें ये कॉमन बात बताया उन्होंने कि एक इंसान अपने राज्य के लिए, अपनी मां के लिए वहां जाता है जहां से उसे घुसना मुश्किल होता है, तो कहीं भी उस जगह से नीचे होता है, लेकिन तो पहला इंसान वहां जाता है और वहां लड़ता है, लोगों को छोड़ता है। तो कॉमन बात क्या हुई? क्रांति एक इंसान ही कर सकता है। हम कितनी बार ये सोचते हैं कि यार यहाँ ये कचरा पड़ा है तो मुझे क्या है, तो आप लोग डालते हैं, मैं डालूं तो क्या होगा? कई बार हम लोग विरोध नहीं करते। अगर किसी दुकानदार ने चीज में पैसा डाला ले, या 2 रुपये के लिए बैंक की भीड़ और कोई नहीं जाने दे। कई बार हम पेट्रोल पे जाते हैं तो वो लोग 1 रुपया 2 रुपया में कम देते हैं, फल लाने के आप लोग जाते हो वहां पे तो उसको ले दो, और हम क्या कहते हैं? साला अपना देश ही बेकार है, ये लोग साले कभी सिस्टम ही नहीं रहे, ये साले सब चीटर है। हम क्या हमें शुरुआत में महात्मा गांधी ने पढ़ाई की थी बहुत ही अच्छी, तो देश में आए तो उन्हें पता चला कि मेरी जरूरत मेरे देश को, तो चाहते तो तब भी वो डॉलर और पाउंड कमा सकते। सरदार वल्लभ भाई पटेल पे एडवोकेट थे, गोरसती कोर्ट में वो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे, सबसे अच्छी प्रैक्टिस चलती थी, वो चाहते ऐसा। हमारे पढ़े लिखे लोग थे, कोई ऐसा नहीं था बेकार जो लड़ने निकल पड़ा, पागल था, कुछ काम नहीं था, लोगों को जगाया। और वो कोई प्रॉब्लम्स में भी नहीं थे कि वो खुद के लिए लड़े, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं था। आज मैं आपको बताऊं, हम स्वच्छता की बात करते हैं, भारत को जोड़ने की बात करते हैं, भारत में अच्छा काम करने की बात करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और बाबा साहेब अम्बेडकर, उनका क्या एक ही टारगेट था? वो आप में से मुझे बताइए। उनका यूनिटी उनमें थी नहीं, मकसद क्या था? उनका एक
ही मकसद था देश को आजाद करना। उनमें अलग क्या था? मकसद तो एक था पर उनमें कुछ जुदा था। क्या था? गांधी जी अहिंसा के लिए, अहिंसा को Yes. लेकर आगे बढ़े और भगत सिंह सब थोड़ा सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहेब आम्बेडकर, भारत का विकास तभी हुआ जब ये महापुरुष भारत देश के लिए लड़े। उनका एक ही मकसद था कि हम इस देश को आजाद करवाना है, चाहे वो क्रांति हो, चाहे वो लोक क्रांति हो, चाहे वो कागज की क्रांति हो, चाहे वो शब्दों की क्रांति हो, पर क्रांति लाना है। उनकी सड़क कहीं भी जाती हो लेकिन वो पहुंचते थे एक ही जगह पर और वो जगह थी सिर्फ आजादी। तो उनमें कॉमन तो आजादी थी, उनके सिर्फ विचार अलग। क्या मुझे बता सकते हैं कि ये सारे किसी के अपोज में थे, एक दूसरे के अपोज में थे, ऐसा किसी को पता है? सवाल कोई किसी के अपोज में थे? और आप सब वो कभी भी किसी के अपोज नहीं थे, वो सारे एक थे, सिर्फ उनके विचार अलग। मुझे बताओ कोई भी किताब का एक भी पन्ना लाके जिसमें लिखा हो कि भगत सिंह ने कहा हो कि महात्मा गांधी के साथ मत जाओ, मेरे साथ आओ, हम लड़ेंगे, गांधी के विचार गलत है, मुझे पन्ना लिखा के मुझे बताओ महात्मा गांधी ने एक भी पन्ने में बताया हो कि भगत सिंह से मत लड़ो, भगत सिंह बुरा आदमी है, हम उसको सहकार नहीं देंगे, मेरे साथ जुड़ो। गांधी जी ने ये तो कहा था कि भगत सिंह का जो तरीका है वो क्या बोला था उन्होंने? तरीका गलत। वो कभी किसी के अपोज में चंद्रशेखर आजाद ने बोला था कि गांधी जी का जो तरीका है उससे कभी आजादी नहीं मिलेगी। ये दोनों चीज आप गौर से सुनिए। कहीं पे भी किसी ने किसी की बुराई नहीं की। एक हिंसा से लड़ना चाहते थे, एक अहिंसा से लड़ना चाहते थे। उनका मकसद आजादी था, लेकिन वो कभी भी एक दूसरे के सामने विरोधी नहीं। लेकिन अगर विचार अलग है तो विरोधी वही वही मैं समझाता हूँ। विचार हजार होते हैं पर मकसद एक होता है। मैं आपको विचार से बता दूं, अगर मैं चाहता हूं कि मुझे इस देश में राजनीति करनी है तो मुझे सबसे ज्यादा अनामत पे ध्यान देना पड़ेगा, तो ही मैं राजनीति करूंगा। एक वो सोच होती है कि इससे भी ज्यादा अगर ये कर रहा है और मैं देश में इतना सारा बवाल करूं और मैं इस देश की सत्ता ले लूं। एक विचार, लोगों को तोड़ना, लोगों को अलग करना और अपने देश के विकास और मकसद से भटकाना, उसको कहते हैं एक दूसरे का विरोधी। क्या उन्होंने कभी गांधी जी के लाइफ के बारे में कभी किसी ने कोई क्वेश्चन किया? किसकी बीवी नहीं है, किसका घर वाला नहीं, आपने सुना? क्या कभी महात्मा गांधी ने भगत सिंह के फैमिली के बारे में कुछ कहा? क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसी के फैमिली के बारे में कहा? उनके विचार सिर्फ लड़ने के अलग थे पर उनका मकसद आजादी थे। वो पर्सनल कभी भी किसी भी इंसान की फैमिली या उसकी पर्सनल मैटर या सत्ता के लिए या उसके नाम के लिए कभी कोई आंदोलन नहीं। इसे कहते हैं ये युद्ध में मेंटालिटी है और ये राजनीतिक मेंटालिटी है। चंद्रशेखर आजाद ने क्या कहा था, भगत सिंह ने क्या कहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या कहा था और महात्मा गांधी ने क्या कहा। हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है ये यही है। विचार अलग होते हैं, मकसद नहीं। आज की राजनीति में विचार तो बदले पर मकसद भी बदले। मुझे बताओ, कुछ लोग कहते हैं कि जब महात्मा गांधी जी ने कहा कि सारे धर्म के लोग मेरे भारत में रहेंगे, मैं किसी भी एक ही धर्म के लोगों को रखना नहीं चाहता, और सरदार वल्लभ भाई का विचार था कि नहीं, पाकिस्तान अलग मांग रहा है तो सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेजो। मुझे बताओ कि इन दोनों ने कभी आमने सामने आके लड़ाई की, विचार प्रकट किया, एक साथ बैठे, मंच देखा, भारत का सर्वबंधारण देखा और भारत को सर्वनिर्णय से फैसला लिया गया कि महात्मा जी जो कह रहे हैं ना वो सही। मुझे बताओ इतिहास के पन्ने ढूंढ के जो किसी ने भी ये कहा हो तो निकालो इन्हें यहाँ से। हमारे देश के विचार निकालने के लिए नहीं, रखने के लिए। मैं ये समझाना चाहता हूँ आप कि हमारा वर्क, हमारा काम समाज को जोड़ने का, देश को जोड़ने का, देश की एकता को जोड़ने पर उनके विचार, राजनीतिक विचारों पे मत जाओ।
राजनीतिक विचार में मैं आपको एक बहुत ही अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा न्यूज में कि नीतीश ने बोला कि लालू प्रसाद साफ है, सुना होगा। अभी परसों न्यूज में आ रहा था कि दोनों एक दूसरे को खाना खिला रहे। राजनीति से देश नहीं जुड़ता, देश टूटता है। अगर देश जोड़ना है तो इन महापुरुषों के बारे में जरा प्रैक्टिकल सोचिए। आपको ये पता नहीं होगा पुस्तकें कहाँ बनती है, आपको पता है? टीचर्स भी यहाँ पे बैठे हैं, बहुत से लोग रिसर्च करते हैं। रिसर्च का मतलब मुझे समझाइए आप। रिसर्च आप लोग भी करते होंगे ना, करेंगे? बताइए। हमारे विचार, जैसे मेरे दोस्त ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद ये कह रहे थे, भगत सिंह ये कह रहे थे, महात्मा गांधी ये कह रहे थे, उनके हिसाब से उनके विचार ये थे कि वो एक दूसरे के अपोज में है। मेरे विचार से मैं ये कहना चाहता हूं कि वो सारे एक थे, सिर्फ उनके काम करने का तरीका है। मैं आपको बताता हूं, अगर नॉर्मली हम बाहर नहीं जाते, छात्र संगठन से बात करते हैं, तो छात्र संगठन में अलग विचार होते हैं। तो मैं लीडरशिप करता हूं तो मैं पहले बात करता हूं, फिर उनसे मुलाकात करता हूं और जरूरत पड़े तो आंदोलन करता हूं। और मेरे आगे कोई लीडर थे, वो पहले आंदोलन करते हैं, दमाद करते हैं, फिर बात करते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है, विचार अलग है पर हमारा मकसद तो एक ही था ना, तो छात्रों को न्याय। तो विचार अलग हो सकते, पर अगर मैं मेरे विचारों को लेकर अगर दूसरे छात्र संगठन को नीचा गिराने की बात करूं या उसको नीचा दिखाने की बात करूं या मेरे स्वार्थ के लिए वो बच्चों का हित कर रहा है और मैं ऐसी कोई अड़चन करूं जिससे बच्चों का नुकसान हो रहा है, तो वो क्या होगा? तो बदले की भावना। क्या महात्मा गांधी ने कभी भगत सिंह के बीच में जाके कहा यह गलत है, इसे फांसी पे चढ़ा? क्या भगत सिंह ने कभी महात्मा गांधी के विरोध में जाके कहा कि नहीं ये सभा बंद कर दो, महात्मा गांधी गलत बोल रहे हैं? नहीं, उन्होंने कहा कि हमारे विचार अलग है, उन्होंने कहा हमारे रास्ते अलग है, उन्होंने कहा हमारे तरीके अलग है, और उनका मकसद एक ही था। ये बातें आपको याद रखनी है। मैं आपको ये बताऊं तो मैं सोशल वर्क पुस्तकों में नहीं देखता, सोशल वर्क दिल से होता है। दिल से अगर हम कुछ भी काम करेंगे तो मैं ये मानता हूं कि बहुत ही अच्छा। आप लोग माइंड से कभी करके देखिए, प्रैक्टिकली आपने कुछ सोच लिया और वो माइंड से कीजिए। आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, इससे ज्यादा नहीं। अभी यहाँ पे बैठे हैं, अगर आप माइंड से बैठे होंगे तो आप यहाँ पर बैठे बैठे सुनोगे कि बकवास कर रहा है, सुनोगे, ये आप नींद ले रहे। लेकिन अगर आप दिल से बैठे हैं, आप सुनेंगे, देखेंगे और आगे उसमें चेंजेस आएंगे। मैं आपको इतना ही समझाने आया कि हमारे देश के जितने भी महापुरुष, आप पुस्तक मत पढ़ो, मैं आपको ये नहीं कह रहा उनके बारे में आप पढ़ो, सोचो। आपको नॉर्मली तो सबको नॉलेज होता है। मैं आपको अभी का एक बहुत ही सिंपल टीचर्स लोग को पता होगा, बाकी हमने अभी ईद और जगन्नाथ यात्रा थी, आप लोगों ने देखी। हमने एक कॉमन मैसेज बनाया जिसमें ईद मुबारक का और एक तरफ जगन्नाथ यात्रा की शुभकामनाएं। पूरे भारत में ऐसा पोस्टर किसी ने नहीं, वो हमारे विचार थे, कुछ का हमारा आइडिया, उसमें शायरी हमने लिखी है। अगर किसी के पास वो वर्ड्स हो तो वो सुनाए, हमारे पास है सर, आपके पास? जरा सुनाइए एक शायरी, कहीं किताबों से नहीं लिखी, ये छात्रों के विचारों में से आई है और 10 लोगों ने बैठ के इस पे विचार किया। आप सुनिए और फिर मैं आपको आगे बताता हूँ क्या। हाथ में हो मैं आंखों में चांद, हाथ में हो मैं आंखों में चांद, आओ चलो पूरे देश में फैलाए शांति और अमन का पैगाम। सही है? तो ये क्या मैसेज था मेरा? मैं क्या कहना चाहता हूं?
सोशल मीडिया अच्छे फोटो रखना या लाइक करवाना या कमेंट कितनी आई है या हमने कहाँ मूवी देखा या हम सफर में कब गए, कहाँ खाना खाया, कौन सी ड्रेस अच्छी लाके पहनी, ये दिखाने के लिए नहीं है। आपके विचार भी उस पर ये मैंने चलाया। उसके बाद हमने सर्वे किया। उस सर्वे में 2-4 न्यूज़पेपर वालों ने भी इसे छापा, बहुत ही अच्छा। दूसरे दिन हमने सर्वे किया कि सोशल मीडिया पे क्या हुआ, तो मैंने एक दूसरा मैसेज भेजा था। उसमें हमने लिखा था कि मेरे प्यारे मेरे दोस्त मुस्लिम भाइयों को मेरी विनती है कि ईद के त्यौहार पे सोशल मीडिया में दिख रहा है कि सबसे ज्यादा हिंदू कम्युनिटी के लोग ईद मुबारक कर रहे हैं। तो मैं आप सबसे ये विनती करता हूँ कि आप भी रथ यात्रा के इस त्यौहार पे शामिल हो, क्योंकि अगर हिंदू का ह और मुस्लिम का म ये दोनों जुड़ेंगे तो बनेगा हम। और भारत कहता है कि हम है तो दम है, बाकी सब कम है। ये मैसेज हमने फॉरवर्ड किया। तो कुछ एग्रेसिव लोग होते हैं जो कम पढ़ते हैं, वो एग्रेसिव ज्यादा हो जाते हैं। आप कभी सर्वे कर रहे हैं, अभी फर्स्ट सेमेस्टर है इसलिए ना करो। कम पढ़े लोग ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। आप लोग सोचते होंगे आपके दादा दादी कुछ भी गलती में तुरंत एग्रेसिव हो जाते हैं, आप समझिए। तो कुछ बार लोग कहते हैं कि भाई यूपी में, बिहार में, राजस्थान, महाराष्ट्र में वहां जब भी कुछ होता है तो बहुत ही स्पीडली उसका आंदोलन होता है, उग्र होता है। तो क्यों? तो वहां पे जो पढ़ाई का लेवल है वो सबसे कम तरफ जाता है। तो ये क्या होता है, एग्रेसिव। गुजरात की प्रजा क्या पढ़ी लिखी होती है, शांत होती है, पहले समझती है, पढ़ती है, फिर बोलती है, लगता है कि ज्यादा बोलती है तो बैठ जाती है। तो ये सारी चीजें होती है। तो हमने सर्वे किया तो उसमें जितने भी पढ़े लिखे जो मुस्लिम छात्र थे जो मुझसे जुड़े हुए हैं, उन्होंने बोला अल्पेश भाई यू आर राइट। और उन्होंने वो पोस्ट लेके क्या किया, उनके आईडी पे शेयर किया। एक तो ऐसे लोग थे जो नहीं पढ़े, उन्होंने क्या किया, अहमदाबाद में कॉर्पोरेशन के इलेक्शन आ रहे हैं तो वहां का जो मुस्लिम लोकल लीडर है उन्होंने ईद और रथ यात्रा का फ्लैक्स लगाया हो और रथ यात्रा में जाकर उन्होंने एक फोटो खींचा, सोशल मीडिया में नहीं था। तो उन्होंने मुझे वो फोटो कमेंट में डाल दिया, आप देखो। और उन्होंने मैसेज शुरू किया कि इन लोगों ने हिंदू और मुसलमान के बंटवारे के बारे में बात की है। ईद के दिन ये लोगों ने ये गलत मैसेज फॉरवर्ड किया है, हम लोग भी रथ यात्रा में मानते हैं। तो हमने उसको चलने दिया। क्या किया, हमने अपोज नहीं किया, इसलिए हम कोई स्टेटमेंट नहीं दे, हमने चलने दिया। फिर 6 दिन के बाद मैंने उसको कॉल किया और उसको मैंने ये बताया कि भाई तुम कितना पढ़े हो। तो उसने बोला पढ़ाई की बात मत करो, आप सही बताओ। मतलब पहला तुम पढ़ना शुरू करो। हमने लिखा है कि सोशल मीडिया पे हमें नहीं दिखाई दे रहा है कि सबसे ज्यादा लोग जुड़े हैं, इसीलिए हमने रिक्वेस्ट की है। और आपने जो मुझे पोस्टर भेजे हैं वो किसी लीडर के भेजे हैं, क्योंकि ना तो लीडर किसी मजहब का होता है, ना लीडर किसी धर्म का होता है, ना लीडर किसी बात का होता है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने सत्ता के लिए, वो सारे दिखावे अपने क्राइटेरिया में आते हुए लोगों के लिए। और आप लोग ये सोचते हो कि हमारे देश में इतना ज्यादा एग्रेसिव हमला हो जाते हैं, कर्फ्यू लग जाता है, उसकी वजह क्या है? आप में से मुझे कोई बताएं कि क्या वजह है, क्या मेंटालिटी लेके हम लोग चलते हैं और ये क्यों होता है? आप में से मुझे कोई बताइए, कोई भी। लोगों के दिमाग में गलत थिंकिंग आ जाती है, उसने ऐसा किया लोग ऐसे हो जाते हैं। आप में से कोई आप मुझे ये बताएं, किसी भी पॉलिटिकल लीडर का कोई भी ऐसा स्टेटमेंट बताइए मुझे, एक दो पे छोड़ के, जो अपने वोटों के लिए गलत बोल के, अपने वोटों को छोड़ के सही बात को बाहर दिखाना चाहता है, ऐसा कोई भी लीडर बताइए जिसे पता है कि गलत इन लोगों ने किया है और मुझे बोलना पड़ेगा, तो मुझे बताइए। है आपके ध्यान में है कभी? नहीं होगा। मैं आपको बताऊं, हमारे देश में पॉलिटिकल लीडर्स वही सारे धर्म की और सारे जगह की पोस्टिंग और पोस्टर के कामगिरी करते हैं। मैं आपको बताऊं, जैसे मुस्लिम लीग के 3 लीग है जो मुस्लिम समाज के लिए एक्टिविटी करते हैं और वो जुड़ते हैं पार्टी से।
जैसे शिवसेना, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे जो हिंदू एक्टिविटी से जुड़ते हैं और वो जुड़ते हैं पॉलिटिकल पार्टी। पर बात क्या होती है कि ये सारी चीजें अगर हमें कॉमन करनी है और हमें भगत सिंह, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बाबा साहब आंबेडकर की तरह इस देश को जोड़ना होगा, तो हमें ये मैसेज पब्लिक तक पहुंचाना। और हमने इसकी शुरुआत इसलिए की कि अगर मैं, आप और आप और यहाँ बैठे हुए सारे शिक्षकगण, ये लोग अगर हम फाइनल कर लेंगे कि नहीं ये गलत है और ये सही है, तो मैं मानता हूं कि कभी रंग नहीं, तो भारत सबसे आगे। पर हम लोग ओनली पॉलिटिकल मूवमेंट देखते हैं। मैंने एक और भी ढूंढा कि कुछ समय पहले एक लड़की हिंदू जो गटर का नाला होता है उसमें गिर गई, तो उसको बचाने के लिए 3 मुस्लिम लड़के कूदे, 3 लड़के भी मर गए और लड़की भी मर गई, तो बाहर निकाला है। तो क्या तब उन लोगों ने सोचा होता कि हिंदू की लड़के तो वो गिरते? मैं आपको बताऊं, जब बाजार में आपका एक्सीडेंट होता है और जब हम खून में लथपथ होते हैं, अगर हम अस्पताल ले जाने वाले को क्या पूछते हैं कि वो हिंदू या मुसलमान? मैं आपको बताता हूं कि जब किसी मुस्लिम को तकलीफ होती है, यहाँ बहुत सारे साधु महात्मा है और बहुत सारे वो पीर बोलते हैं, मुस्लिम भी बोलते हैं, तो क्या वो जब अपनी तकलीफ लेके उस मंदिर पे या उस मस्जिद पे जाता है तो क्या पूछता है कि ये हिंदू की मस्जिद है या ये मुसलमान का मंदिर है? नहीं पूछता। हम लोग सिर्फ एक राजनीति इवेंट में जुड़ के अपने देश का महत्व बोलते हैं। क्या आप बाइक रिपेयर कराने वाले गैरेज वाले से पूछते हैं कि आप कौन सी मजहब से? क्या आप अस्पताल में जाके दवा लेने वाले स्टोर वाले से पूछते हैं कि आप कौन सी मजहब से? नहीं, मरता क्या करता सब चलता। ये हमें मरना है, हम मरने पड़े तो हम नहीं देखते, हम कुछ नहीं पूछते। ये स्टेप है। तो हमने क्या निकाला